मैम नॉर्मल डिलीवरी क्या है? नॉर्मल डिलीवरी, देखिए डिलीवरीज दो तरीके से होती है मेनली। पहले तो ज्यादातर नॉर्मल डिलीवरीज ही होती थी। नॉर्मल डिलीवरी की जो आयुर्वेद में जो डेफिनेशन दी गई है और जो वेस्टर्न साइंस में डेफिनेशन दी गई है, दोनों ही लगभग सेम है कि वो डिलीवरी जिसमें मदर को कम से कम डिस्कम्फर्ट हो। बेबी जो है वो वेजाइनली डिलीवर होता है, लेकिन उसमें मदर को डिस्कम्फर्ट कम से कम हो और बेबी को भी मिनिमल प्रॉब्लम हो, मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। उस डिलीवरी को हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते कि जैसे भी करके डिलीवर बस करवा देना है वेजाइनली, चाहे मदर को कॉम्प्लिकेशन हो जाए, मदर को इंजरी हो जाए, बेबी को सीवियर कॉम्प्लिकेशन। हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी कराने के चक्कर में लोग, बच्चे के सिर में सूजन आ गई, बच्चे के ब्रेन में इंजरी हो गई, तो वो नॉर्मल, भले ही वेजाइनल डिलीवरी हुई है उसे वेजाइनल डिलीवरी आप कह सकते हैं, बट दैट इज नो नॉर्मल डिलीवरी। वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं है। नॉर्मल का मतलब है कि मदर को मिनिमम प्रॉब्लम हो और जो बेबी डिलीवर हो रहा है वेजाइनली उसको भी मिनिमम प्रॉब्लम हो, तो वो उसी केस को हम नॉर्मल डिलीवरी कह सकते हैं। और उसके लिए भी फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं कि किसमें हो सकती है, किसमें नहीं हो सकती है। लेकिन सिंपल आप ये समझ लीजिए कि नॉर्मल डिलीवरी का मतलब ही है कि मदर भी नॉर्मल रहे और जो होने वाला बच्चा है वो भी नॉर्मल रहे। वेजाइनल डिलीवरी, सारी वेजाइनल डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। ठीक मैम है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल डिलीवरी किसको हो सकती है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मल डिलीवरी, हम सभी चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, कोई भी ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता। और आप पहले के समय में आपने सुना भी होगा, हमारे मम्मी, दादी, नानी के टाइम में मैक्सिमम नॉर्मल डिलीवरी होती थी। सिजेरियन का ट्रेंड तो अभी दिख रहा है। तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। एक तो जो पेशेंट है उसका फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए। हमारी मम्मी, हमारी दादी नानियां बोलती हैं कि अभी का खाना ही वैसा नहीं है, तभी 6-6, 7-7, 8-8 डिलीवरीज होती थी और सब नॉर्मल, और फीमेल सारा घर का काम करती थी। अभी हमारा डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, जिसके कारण से हमारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो कम हुई है। लेबर पेन को बोलते हैं कि वो दुनिया का सबसे बुरा पेन होता है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पेन जो है वो लेबर पेन होता है। तो उस पेन को बेयर करने के लिए हमारे बॉडी में स्ट्रेंथ रहनी चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारी बॉडी स्ट्रेंथ कम हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल, अगर स्ट्रेंथ कम है तो हम चूज कर लें कि नहीं हमें ऑपरेशन ही करवाना है। अभी वेस्टर्न साइंस में भी ये रिसर्चेस बता रही हैं कि जो बच्चे वेजाइनली डिलीवर होते हैं उनका इम्यूनिटी, उनका जो फ्यूचर लाइफ है, फ्यूचर हेल्थ है, वो ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि मदर की वेजाइना में बहुत सारे गुड बैक्टीरिया रहते हैं, जहां से ही एक पर्सन को अपनी आगे वाली लाइफ के लिए गुड बैक्टीरियाज मिलते हैं। तो जो बच्चे वेजाइनली डिलीवर होते हैं उनकी आगे की लाइफ, आगे की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि मदर से उनको गुड बैक्टीरिया वेजाइना के थ्रू पास होते हैं। अगर यही चीज हम जो ऑपरेशन से जो बच्चे डिलीवर हो रहे हैं उनमें देखें, तो उन बच्चों की इम्यूनिटी कम रहती है। भले ही आपको लगता है कि ऑपरेशन से डिलीवरी, बस ऑपरेशन किया और बिना मदर को पेन हुए बेबी निकल गया, ठीक है, वो मदर के हिसाब से सही है। बट बेबी की फ्यूचर लाइफ के लिए अगर देखेंगे, तो जो सिजेरियन से होने वाले बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनकी हेल्थ जो है वो आगे कॉम्प्रोमाइज रहती है। तो इसके लिए सेलेक्ट करना डॉक्टर का काम है, पेशेंट डिसाइड नहीं करेगा। लेकिन अभी जो ट्रेंड है कि लोग एक डेट डिसाइड करके कि मैम इस दिन हमें कराना है, लेट द डॉक्टर चूज कि आपको, वो इंडिकेशन होते हैं नॉर्मल डिलीवरी किसको हो सकती है, किसको नहीं हो सकती, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। ये पेशेंट नहीं डिसाइड करेगा कि हमें नॉर्मल ही कराना है या हमें सिजेरियन ही कराना है। डिफरेंट इंडिकेशन होते हैं। वो जैसे अगर किसी को, मानिए किसी का प्लेसेंटा लो लाइंग है, जिसको हम समझाते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि उसकी खेड़ी नीचे है, अब उस कंडीशन में अगर कोई कहे कि नहीं हमें नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है, दैट इज नॉट पॉसिबल, तो वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। ठीक है। अगर मानिए कोई ऐसा इन्फेक्शन है जिसके कारण से अगर बेबी वजाइना के थ्रू डिलीवर हो रहा है, तो वो इन्फेक्शन मदर से बेबी को पास हो सकता है, जैसे HIV हो गया या और कई तरह के जेनेटल ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन है वो। तो उस केस में पेशेंट कितना भी चाह ले, लेकिन हम उसमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए सजेस्ट नहीं करते हैं। तो नॉर्मल होना है या नॉर्मल नहीं होना है, ये पेशेंट डिसाइड नहीं करेगा, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करता है। तो उसके अलग अलग इंडिकेशन है जो हम आगे फिर कभी डिस्कस करेंगे। मैम मेरा तीसरा क्वेश्चन है, नॉर्मल डिलीवरी
कि फैक्टर्स किस रिस्पॉन्सिबल क्या है? नॉर्मल डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, यस, बहुत सारे फैक्टर है। एक तो जो मैंने पहले बताया कि मदर की फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, पेन बियरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, और उस पेन बियरिंग कैपेसिटी को बनाने के लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो बहुत सारे लोग मिस करते हैं, बहुत सारे लोग उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं, पेशेंट काउंसलिंग। हम जैसे ही पेशेंट कंसीव होते हैं, घर वाले पूछना शुरू कर देते हैं, अभी जस्ट प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हुआ, लोग पूछना शुरू कर देते हैं, मैम डिलीवरी नॉर्मल तो होगी। अभी शुरुआत में जब ये कंसीव हुआ है, तब कोई भी नहीं बता सकता कि प्रेगनेंसी जैसे से कंटिन्यू हो रही है, लास्ट टाइम पे नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगी, ये कोई नहीं डिसाइड कर सकता। हाँ, लास्ट मंथ आते आते मदर की फिजिकल कंडीशन, बेबी की कंडीशन, बाकी मदर का जो बोन पेल्विस का साइज है, वो सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं कि नॉर्मल होना है या नहीं होना। लेकिन जो मदर का जो साइकी है, मदर की जो साइकोलॉजी है कि उसको वो पेन बेयर करना है, उसको तैयार करने में उसके घर वालों का बहुत बड़ा रोल होता है, डॉक्टर्स की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे कि जैसे ही 8th मंथ होता है, हस्बैंड और वाइफ दोनों को साथ में बिठा के पूरा नॉर्मल लेबर का प्रोसेस समझाया जाता है, पूरा उनको वो प्रोसेस जब बता दिया जाता है तो वो मेंटली उसके लिए प्रिपेयर होते हैं। अगर आपको कहीं जाना है और आपको रास्ता नहीं पता है, तो बट नेचुरली आपको घबराहट होगी। लेकिन अगर हमने बता दिया कि भाई रास्ते में ऐसे ऐसे हर्डल्स आने वाले हैं, तो आप मेंटली प्रिपेयर हो गए, आपको फाइनली पहुंचना तो है ही, वैसे ही डिलीवरी करवानी तो है ही, लेकिन उसमें आपको क्या क्या प्रिपरेशन, क्या क्या फैक्टर्स आने वाले हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, अगर पहले से पेशेंट को बता दिया जाए तो वो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंट की पेन बियरिंग कैपेसिटी या उसका फिजिकल स्ट्रेंथ से भी इम्पोर्टेंट है पेशेंट की काउंसलिंग, लेबर के लिए उसको प्रिपेयर करना। तो ये हम यहाँ ब्लिस वेदास में हम 8th मंथ में ही हमारे पेशेंट को काउंसलिंग देते हैं, एक काउंसलिंग पेपर है वो देते हैं, जिसमें उस प्रोसेस के बारे में पूरा समझाया जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, नॉर्मल डिलीवरी का पेन जब शुरू होगा वहां से लेके डिलीवरी होने तक में कितना टाइम लगता है। जनरली पेन शुरू होके डिलीवर होने तक में 14 से 16 घंटे लगते हैं। तो अगर हमने 8th मंथ में पेशेंट को ये समझा दिया, तो वो मेंटली प्रिपेयर रहता है। अदरवाइज वो उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी उसको समझ भी नहीं होता, वो सोचे कि बस पेन शुरू हुआ और बेबी हो जाए, तो उसका जो पेन बेयरिंग कैपेसिटी है एंड टाइम में आप उसको नहीं बढ़ा सकते हो। जैसे क्या है, एक्सरसाइज हम करते हैं तो एक दिन में हमारे मसल में स्ट्रेंथ है, हम धीरे 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 जब ट्रेनिंग लेते हैं तो हमारी मसल में स्ट्रेंथ आती है। वैसे ही हमारा जो विल पावर है, उसको जब हम धीरे 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 हमने 1 महीने का टाइम दिया, ट्रेंड किया, उसके पार्टनर को समझाया, घर वालों को समझाया, तो सब मिलके उसकी काउंसलिंग करते हैं, और वो भी उस प्रोसेस के लिए मेंटली प्रिपेयर होती है। तो बहुत बार नेचुरली उसके मन में जब स्ट्रेंथ आती है, कहते हैं ना मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो जब वो खुद को प्रिपेयर करते हैं कि नहीं मुझे अच्छा इतनी देर का पेन मुझे बेयर करना है, और इसके बाद अगर डिलीवरी होती है तो वो मेरे लिए भी अच्छा है, नॉर्मल डिलीवरी, और बेबी के फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। तो बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत अच्छे से पेशेंट वो जो पूरा लेबर का प्रोसेस है उसमें वो बहुत अच्छे से कोऑपरेट करती है, और नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छे से होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका विल पावर, और इसमें काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जो है, जिसको अभी आज के समय में बहुत ज्यादा एक मिथ है कि और वो सच्चाई भी है, मिथ नहीं है, कि हड्डी छोटी है, ये सच बात है कि अगर आपका एंड टाइम, लेकिन ये चीज हम लेबर से पहले नहीं बता सकते जब तक पेन शुरू नहीं हुआ है। जैसे क्या होता है ना कि पेल्विक बोन होती है और उसमें बेबी के हेड को एंटर करना होता है, तो वो एंट्री जो है वो 36 वीक के आसपास होती है। 36 वीक के बाद ही बेबी, या उस समय या उसके बाद बेबी वो जो बोनी इनलेट है उसमें उसका हेड डाउन होना शुरू होता है। अब अगर आप 25 वीक में पूछोगे कि मैम नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है क्या, तो वो बोन वाला जो फैक्टर है वो हम 36 वीक के पहले नहीं बता सकते। बाकी जो फैक्टर है कि हाँ भाई उसका प्लेसेंटा प्रीविया है, मान ली खेड़ी नीचे है, या मानिए उसको कोई कार्डियक प्रॉब्लम है, तो उन सब कंडीशंस में हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई इस केस में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, या उसको कोई जेनेटल इन्फेक्शन ऐसा है जो नॉर्मल डिलीवरी होते समय बच्चे को ट्रांसफर होने का चांस है, तो हम बता सकते हैं। लेकिन 36 वीक के पहले पूरी तरीके से, और स्पेशली पूरी तरीके से जब तक लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो, तब तक कोई नहीं बोल सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो ये बोन वाला भी फैक्टर है इंपॉर्टेंट, बट 36 वीक के बाद ही उसको हम क्लियर आउट कर सकते हैं। तीसरा जो है कि लोग समझते हैं कि लास्ट टाइम तक हमें काम करते रहना है, बैठ के पोछा लगाएंगे तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है।
पोछा ठीक है, एक्टिविटी, बॉडी एक्टिविटी रहनी चाहिए, मूवमेंट रहना चाहिए, जिससे मसल की स्ट्रेंथ, मसल की इलास्टिसिटी बढ़ती है। जैसे पोछा लगाने से क्या स्क्वेटिंग पोजीशन बनती है, तो उसमें जो है बोन के अलावा मसल स्ट्रेंथ और मसल इलास्टिसिटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे अगर 30 इयर्स के बाद किसी को नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, तो उसमें उसकी जो मसल की इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है। तो बेबी जब नीचे की तरफ डाउन होता है, तो अगर मसल में इलास्टिसिटी नहीं है, तो हेड का प्रेशर उस तरीके से जब लगेगा, तो मसल टियर होने के चांसेस